सतुआ लेकर के ये यहाँ सतुआ खाए ऐसे ही बुलट चले। हम कहलिए जमीन मालिक दियो, हम तोरा कैसे लिखियो, मैं बाल बच्चा कैसे रहिए, कहाँ रहिए। मुख्यमंत्री का जनता दरबार है और आज दिसंबर महीने के तीसरे सोमवार का जनता दरबार लगाया जा रहा है। कई विभागों से करीबन 2 दर्जन से अधिक विभागों की समस्याएं सुनी जा रही है, लेकिन कई ऐसे फरियादी हैं जो बिहार के कई ऐसे जिले से पहुंचते हैं और सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कोई समस्या देखी जाती है तो ज़मीनी विवाद देखा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन का मामला देखने को मिलता है और ऐसा ही एक सामने समस्या आया है। अभी तक हमने ये दूसरी समस्या को देख रहे हैं। दोनों पहली समस्या भी हमने देखी तो उसमें भी ज़मीन का ही मामला था। कुछ दबंगों के द्वारा ज़मीन को हड़प लिया जाता है। इन दिनों भू माफियाओं का कब्जा दिन पे दिन बिहार में बढ़ते चला जा रहा है और भू माफियाओं का आतंक इतना बढ़ चुका है, मानो बिहार में जैसे आतंकवादी पूरे देश में आतंकवादी फैला चुका है, उस तरीके से भू माफियाओं का भी कब्जा दिन पे दिन बिहार में ज़मीनों पर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ज़मीनों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसके वजह से भू माफियाओं का भी कब्जा दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक ऐसा ही माता जी हमारे साथ मिली हैं, जनता दरबार के बाहर यहाँ पहुँची हैं मुख्यमंत्री के। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से आई हैं, क्या कारण है इनका। लेकिन हमने जब ऑफ द कैमरे बात की है तो ज़मीन का मामला इन्होंने बताया। कहाँ से आई हैं माता जी और किस लिए आई हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार? जमुई जिला जमीन चलती है लिए है और बोले कि मनन कर मारल के गरियल के 8 रोज इधरे हमें बिल्टअप कराइए, घर नहीं बाल बच्चा के देखल लिए। हाँ 8 दिन से सतुआ लेकर के ये यहाँ सतुआ खाए ऐसे ही बुलल चला। कहाँ स्टेशन वहाँ पर रह जाइए। ऐसे अजेबे न कराइए घर, मोबाइल तो बाल रहे तबे न फोन करिए रे यहाँ आइयो वहाँ आइयो, बागी लिए रख दल के आइए मारे लिए अब घर उठाव करा। हमारे यही घर मट्टी का हमारा घर हो, इंदिरा आवास नहीं उठलो है। इंदिरा आवास नहीं वह नहीं लेवल दा है, वह दलीप सिंह नहीं लेवल दा। कहो हम वहाँ कौन है? राजपूत है। हाँ वहाँ का दबंग है। हाँ दबंग है कि वो एकदम कह तोरा होवेल नहीं, कुछ नहीं होवेल दबो। अंत तो हमारा थी जमीन में लिखी तब हम कहलिए जमीन में लिख दियो, हम तोरा कैसे लिखियो, मैं बाल बच्चा कैसे रहिए, कहाँ रहिए। पैसा ली थी क्या? नहीं कुछो नहीं, वैसी जबरदस्ती सतवा सब एक सताए रहे है। सबके सताते सताते एगो हम खाली बस यड़ गलिए है। डर से ओकरा डर से कोई बोलबे नहीं कर रहा है। पैसा वाला? हाँ पैसा वाला खूह है, कड़र था बेटा के नौकरी अथी पुताव के नौकरी है, आया अपने जमीन बेचा है, जकर पावा ओकरे बेचला है। हाँ जमीन दलाली ओकरा सब दिन जमीन दलाली करा। पुलिस को बताई थी वहाँ कौन? हाँ जमुई थाना पर है, जिला जमुई पर है, थाना जमुई पर है, और पोस्ट ऑफिस पर है। यहाँ हमरा के पास गई तो क्या बोला? पुलिस के कुछ नहीं, ओकरा वो चाह पानी पिला दे। पुलिस आवा है, कहा कि रुक जो हम कुछ पैसा ले लिए तो हमरा जरी 5 दही जमीन में कहो तोरे पुलिस वाली है बता कह के चल जाए। अब घरा उठा रहा तो हमरा ध्यान टूटले, कहले घरा उठा लेते तो फिर ढाते घरा, तो घर उठ रहा हमार जमीन में तो ओकरा कहलिए है रो नहीं उठाओ घरा, देखिए हमार रसीद कटल है आ हम ना पलियो है नहीं आ तो रोटवा में ले लमी जगहवा आ हमें कने जाइए, हमें कने बहरेबे, हमार बाल बच्चा कने उठेते घरा। बहू मारे ले दौड़ले, बस हमें बुढ़वा बुढ़िया भाग गई। कल के जमीन का कागज लेके आई हैं? हाँ हाँ देखा तस्वीरों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी आंखें नम हो चुकी है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची हैं और कुछ दबंगों के द्वारा भू माफियाओं के द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें हम दिखाते हैं और आज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बिहार में जो अफसरशाही है वो कितना हावी है। वो आप देख सकते हैं कि पुलिस खुद कह रही है कि हम पैसा लिए हैं तो कुछ दिन के लिए चुप रहने दीजिए, ये इनका कहना है। जिस तरीके से भू माफियाओं का दिन पर दिन आतंक बढ़ता चला जा रहा है, इस पर कोई शिकंजा कसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पैसे के बल पर पुलिस और थाने को खरीद लेता है, जिसके वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी ज़मीनों को हड़पा जाता है। ये पूरे रसीद और कागजात जो है ये लेकर घूम रही हैं कि अब तो कहीं से कहीं मुझे इंसाफ मिल जाए। अब अंततः
सरकार के दरबार में पहुंच चुकी हैं, यानी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची हैं अपनी फरियाद लेकर कि किसी तरीके से मेरी फरियाद सुन लिया जाए। मुख्यमंत्री साहब अब तो सुनिए, क्योंकि अब मेरी ज़मीन पर मकान बनाने के लिए तैयार हो गया है जो ज़मीन माफिया है, भू माफिया है, वो अब पहले तो ज़मीन को हड़पा पुलिस के बल पर, अब जो है ज़मीन पर मकान भी बनाने के लिए तैयार हो गया है और कहा कि अगर मेरी ज़मीन अगर हमें नहीं लिखोगी तो उससे पूरी तरीके से धमकी भी देता है। हाँ, मारल दौड़लन, कल का कि हम मारबो ने कि तो एकदम जमीन के नाम नहीं लेमी। हाँ, कहाँ जमीन तोरा कोई नहीं हो, कहाँ है दुनिया में। हम कहलिए कि हाँ दुनिया में है न तक नहीं है, हम जाए के कागज दे देवे सरकार के, सरकार हमरा इस ललके रसीद के पैसा तो सरकार के वाला दे देवे जा करके, हम के करवे कागजा रख के ऐसो बिल टाइए कोई भट्टा पर टालिए खाइए वैसो टालबे खेबे, मगर तरहबे सरकारे के अंदर में तो नहीं हमरा बस एमी, हम कहाँ जबे रहबे सरकारे के अंदर में। सरकार तो हमरा बस हेल के, सरकार राशन पानी नहीं दा है तो खाए न हमर बदल तो खो हमरा तो नहीं दे में तो नहीं दे। 8 दिनों से पटना की सड़कों पर ये घूम रही हैं, रात में जो है पटना जंक्शन पर जाकर सो जाती हैं और फिर सरकार के इर्द गिर्द ये घूमते रहती हैं कि कोई मेरी फरियाद सुन ले। और देखना होगा कि अब इनकी फरियाद मुख्यमंत्री कब सुनते हैं। और जनता के दरबार में पहुंची हैं क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं है कि कैसे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाया जाता है। यह आला अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारी से लेकर थाने की चक्कर लगा कर थक गई, तब पहुंची हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। आप समझ लीजिए कि अफसरशाही बिहार में कितना हावी है, क्योंकि भू माफियाओं का दिन पे दिन कब्जा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि किसी भी गरीब व्यक्ति की ज़मीन हड़प कर उसे बेच दिया जाता है और उसे धमकी तक दे दिया जाता है कि अगर तुम कहीं शिकायत करोगी या किसी के पास जाओगी तो कोई नहीं सुनेगा, ज़्यादा बोलोगी तो जान से मारे जाओगी। यानी इस तरह के धमकी भी आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया ये मामला जमुई का है और जमुई से झाझा की ज़मीन इनकी हड़प ली गई है। अब देखना ये होगा कि जनता दरबार में पहुंची तो ज़रूर है, लेकिन इनकी फरियाद कौन सुनता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश।